अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। एक सवाल अक्सर किया जाता है, चूंकि एक ग्रुप को हमने नामजद किया है गबी ग्रुप, तो बहुत से दोस्तों का सवाल होता है कि ये गबी क्या चीज़ है, इसके बारे में वजाहत कर दी जाए। गाहे बगाहे की भी है हमने पोस्ट्स में और इधर उधर। तो मैं बताना चाह रहा था कि चले मैं इसको यहाँ पे आपके सामने बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक और भी अपडेट मैंने आपको देनी थी, जिसपे माजरत भी करनी थी आपसे कुछ और बातों पे भी। तो गबी की तरफ चलते हैं जनाब। गबी कहते हैं कुंद ज़हन बंदे को, ऐसा बंदा जिसको समझ ना हो और अक्ल ना हो, और वो चीज़ों को या तो समझने की सलाहियत ना हो, या फिर उनको ऐसे कंफ्यूज कर दे कि ना उसे खुद समझ आ रही हो क्या कह रहा है, ना फिर दूसरों को उसकी बात की समझ आ रही हो। तो ये एक ग्रुप है जाना पहचाना। अब तो माशाल्लाह सारे लोगों ने इस नाम को याद कर लिया है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारे जो दोस्तान इसमें हमारे साथ शामिल हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस नाम को आम किया है, जिसमें हमारे उलमा हजरात भी शामिल हैं, आगा अबुल हसन अलवी साहब और हमारे आगा हसनैन रज़ा साहब, और उसके बाद बाकी दोस्तान जो हैं, चैनल्स भी हैं कुछ। तो ये जो गबी ग्रोह है, इसमें ज़ाहिर है कुछ इनके माउथ पीसेस चैनल्स हैं और कुछ इसमें अमामा पोश लोग भी हैं। तो आपको सारा पता है, बड़े-बड़े चैनल्स जो हैं वो फ़िक़्ह जाफ़रिया हो गया, और उसके बाद ये फैक्चुअल हिस्ट्री, और कुछ छोटे-छोटे ममोले-शमोले भी इन्होंने चेले-चमाटे भी रखे हुए हैं इधर-उधर। वो चेले-चमाटे अब काफ़ी इधर-उधर चीख-चिल्ला रहे हैं। माज़रत जो मैंने आप दोस्तों से ये करनी थी, वो ये थी कि लगता तो ऐसा था कि ये लोग वाक़ई गबी हैं, लेकिन ये पता चला कि गबी होने के साथ-साथ ये धोखाबाज़ भी हैं, और हर तरीके से लोगों को चक्कर देने की कोशिश करते हैं। और इनका जो सरगना है कनाडा में बैठा हुआ, वो तो जनाब ऐसा उसका ज़हन है कि तख़रीबकार, कि हर तरह के मौके से फ़ायदा उठाते हुए हक़ाइक़ को ट्विस्ट करके भला अमामा सर पे रखा हुआ है, और अहादीस के मिसदाक बदल के, और रहबर मुअज़्ज़म की वेबसाइट और इस तरह की चीज़ों से, एक वो जो शाकिरी बंदर है उसने जो किया वो आपके सामने हमने बयान किया था। और एक जो वेबसाइट है पुरसामान, उससे सारे सवाल उठा के लोगों को कन्फ्यूज़ कर दिया। तो ये तो लोगों को कन्फ्यूज़ करने और चक्कर देने अय्यारी हो गई ना। तो उसके साथ-साथ अभी जो इनके चेले-चमाटे हैं कुछ और, जिन्होंने रहबर मुअज़्ज़म की जो एक बहुत ही माशाल्लाह एक बेहतरीन किस्म की रवश, जिसमें बताया गया कि वहदत करें, और ऐसे इख्तिलाफ़ात जो हैं, जो सारे लोगों में हैं, उनको किस तरह बयान करें। तो इन साहब, इनके जो चेले-चमाटे काफ़ी हैं वैसे तो इधर-उधर, तो वो बड़ा उनको अब दर्द हो रहा है, क्योंकि टीका बड़ा सख्त लगा है। तो इन्होंने क्या चक्कर किया कि वो उस बुक में से, वो जो तआमुलात वाली बुक है, उसमें से पढ़ के ये कह दिया कि ये इख्तिलाफ़ी मसाइल हैं, वो रहबर ने कहा है कि इनको डिस्कस करें। तो धोखा यहाँ पे देने की ये कोशिश की, चालाक लोमड़ी की तरह, वही चेले-चमाटे हैं ना, तो धोखा देने की ये कोशिश की कि जनाब ये रहबर ने कहा है कि बयान करें। तो जो हमारी तरफ से मौक़िफ़ था कि क्या ये ऐसे बयान करते रहें जिस तरह आसफ़ अलवी करता है, वो बंदर के हाथ में उस्तरे वाली बात, या जिस तरह गबी गिरोह के कुछ उलमा कर रहे हैं कि लोगों में आग फैले और लोगों में आग लगे और फ़िरक़ावारियत फैले। और जो लोग हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं शिया के ऊपर, वो इल्ज़ामात उनके सच साबित हों। हम ये नहीं कहते कि इसी वजह से ही शियत दुश्मनी है या अहले बैत की दुश्मनी है, वो तो बहुत सी उसकी वजूहात हैं। लेकिन ये लोग उस दुश्मनी को तक़वियत दे रहे हैं, ये जो गबी ग्रुप है। साथ-साथ वही मादरत के गबी नहीं हैं, इनके अपने मफ़ादात हैं, ये चालाक लोमड़ियाँ हैं, और जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे हमारे मफ़ादात को मसला हो रहा है, तो वहाँ से ये अपना चेहरा बदल लेते हैं, और हर तरीके से कोशिश करते हैं कि कभी किसी शख्सियत के पीछे छुप के, कभी किसी शख्सियत के पीछे छुप के, और कभी इल्ज़ामात तराशी करके अपना जो है मौक़िफ़ अवाम के सामने इस तरीके से बयान करें कि लोग इनसे धोखा खा जाएँ। तो बहरहाल आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो दोस्त हमें इस हवाले से एप्रिशिएट करते हैं, उनका भी शुक्रिया। और इस पे भी माज़रत करता हूँ कि अपनी गलती को मैं तस्लीम करता हूँ कि ये इतने गबी नहीं हैं जितना हम इन्हें समझ रहे थे। ये
अय्यार और धोखेबाज हैं और वही ना कि गुसाला सामने रखते हैं ताकि लोग उसकी पूजा करना शुरू कर दें और दिफाए अहले बैत के नाम पे सबसे ज़्यादा नुकसान अहले बैत की काज़ को पहुँचा रहे हैं और हमारे रहबरान की काज़ को पहुँचा रहे हैं। तो इनसे होशियार रहें जनाब इंशाल्लाह, बाकी भी हम इनका ऑपरेशन करते रहेंगे और इनको इंजेक्शंस लगाते रहेंगे। ज़ाहिर है उससे थोड़ा दर्द तो होता है, तो अब इनको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और इनके चेले चमाटों को भी काफ़ी दर्द हो रहा है। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫੱਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫੱਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।